नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। याद है ना, अप्रैल के अंतिम और मई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में जब कोरोना कोहराम मचा रहा था, उस समय कैसे दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया था। ऑक्सीजन के बिना लोग अस्पताल की चौखट से लेकर के और सड़क तक दम तोड़ रहे थे। हाहाकार मचा हुआ था और किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि उस समय देश के पास ऑक्सीजन का उत्पादन तो था, क्रायोजेनिक टैंकर नहीं थे कि कैसे अलग अलग शहरों में इसे पहुंचाया जाए। अलग अलग प्रदेशों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली, उसके बाद एयरलिफ्ट भी कराया गया टैंकर, लेकिन वो संकट 15 दिन तक जो बना रहा था, उसमें जो लोगों के आंसू थे, तड़प तड़प के लोग जो दम तोड़ रहे थे, उससे नहीं भुलाया जा सकता। और देश की राजधानी दिल्ली में इसलिए हाहाकार मच गया था क्योंकि दिल्ली सरकार के पास क्रायोजेनिक टैंकर थे ही नहीं, लिहाजा केंद्र के जिम्मेदारी हो गई थी कि आप ऑक्सीजन इनको दीजिए। ये मामला हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गया था और हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी कि चाहे भीख मांगिए, लेकिन ऑक्सीजन दिल्ली को उपलब्ध कराइए। अब दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उससे 4 गुना ज़्यादा डिमांड की गई थी, 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन मांगा गया था। यानी कि लास्ट जो दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार का रिक्वायरमेंट आया था, वो 1140 मीट्रिक टन का आया था और दिल्ली को वास्तव में ज़रूरत थी 290 मीट्रिक टन को। इसकी वजह से क्या हुआ कि 12 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट पैदा हुआ। और ये रिपोर्ट जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी या ब्यूरोक्रेट की कमेटी की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यों की जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिसमें कि अधिकारी और डॉक्टर्स थे, ज़्यादातर 10 डॉक्टर थे उसमें, उन्होंने एक सोशल ऑडिट किया। ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन का उत्पादन, उसमें सब कुछ रखा गया। उस कमेटी की ये रिपोर्ट है कि 289 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी और 1140 मीट्रिक टन की डिमांड की गई, 4 गुना ज़्यादा। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि हमें उतना मिला नहीं, 290 मीट्रिक टन से जितना भी ज़्यादा मिला वो किसी राज्य का हक मारा गया। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार दिल्ली सरकार ने ऐसा क्यों किया। वो कौन कौन से अस्पताल है जो फैब्रिकेटेड आंकड़े दे रहे थे और उसी आंकड़े के आधार पे रोज केजरीवाल सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिमांड कर रही थी कि मुझे ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर्स भी नहीं है, आप टैंकर की भी व्यवस्था करो और ऑक्सीजन भी दो। इस मसले को लेकर के दिल्ली सरकार अब घिर गई है, क्योंकि ये एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी की रिपोर्ट है और इसमें अब ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये राजनीतिक ये चाल है या उनके ऊपर जानबूझ करके आरोप लगाए जा रहे हैं, घेरा जा रहा है। अब आप कहते हैं वो कौन कौन से अस्पताल है, एक अस्पताल का ब्यौरा जारी कीजिए, बताइए कि कौन कौन से वो अस्पताल है। दूसरी बात, उसी रिपोर्ट में ये भी है कि जो टैंकर्स हैं वो खड़े रहे और उनको खाली करने की व्यवस्था इसलिए नहीं थी क्योंकि अस्पतालों में, जिन जिन अस्पतालों में उनको जाना था, वहाँ पे पहले से ऑक्सीजन भरा हुआ था और उसमें सरकारी अस्पताल भी है। कहा जा रहा है कि एम्स जैसे संस्थान भी उसमें शामिल है। अब ये किसकी जिम्मेदारी है और कौन जिम्मेदारी लेगा, उस रिपोर्ट में बाकायदे इस बात का जिक्र है कि 12 राज्यों में संकट खड़ा हुआ इस वजह से। अब जब सवाल उठ रहे हैं केजरीवाल सरकार पे सोशल मीडिया से लेकर के और पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठा रही है, खासतौर से बीजेपी, तो उनके पास जवाब नहीं बन रहा। अब जवाब ये आ रहा है कि हमें उतना मिला नहीं, लेकिन यदि 850 मीट्रिक टन भी मिला, 700 मीट्रिक टन भी मिला और ज़रूरत 290 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की थी, तो फिर बाकी किसी का हक मार करके दिल्ली आ रहा था। यदि वो किसी और राज्य को, ज़रूरतमंद राज्य को दिया गया होता तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ लोगों की जान बच गई होती। ये है हमारे यहाँ की सरकारों की स्थिति। डिमांड कुछ और है, सप्लाई कुछ और मांगी जा रही है, अस्पतालों को देखने की कोशिश नहीं हो रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट नहीं शुरू किए गए, दूसरी वेव के लिए तैयारी नहीं हुई। उस सारी बातें एक तरफ, और दूसरी तरफ आप रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोल रहे थे कि आज मुझे इतना चाहिए, आज इतना चाहिए, और अब जब हकीकत आई तो पता चला कि आपने किसी का हक मारा, 12 राज्यों में संकट पैदा किया। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? असल सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और जिन लोगों की जान गई 12 राज्यों में, दिल्ली को जो ज़्यादा ऑक्सीजन दिया गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि ये विवाद कहाँ तक जाता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।